आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज कल। आज का विषय है ग्रामीण महिलाओं के समृद्धि की ओर बढ़ते कदम। आलेख सोनिया परिहार, वाचन स्वर शरद बाघेला। प्रदेश सरकार का महिला मिशन महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक विकास को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। इस मिशन के तहत महिलाओं को उद्यमिता, कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवार के लगभग 62 लाख सदस्यों को लगभग 5 लाख स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। इनमें से लगभग 15 लाख परिवारों की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक तक पहुंच चुकी है। विगत एक वर्ष में मिशन के अंतर्गत 48,655 महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है। मिशन ने 21,860 स्व सहायता समूह को 43 करोड़ रुपए से अधिक परिक्रामी निधि और 14,657 समूहों को 129 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि प्रदान की है। इसके अलावा विभिन्न बैंकों से 1,38,192 समूहों को 3,115 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है, जो इन समूह के आर्थिक विकास में सहायक बन रहा है। स्वयं सहायता समूह को स्थायी व्यवसाय और आजीविका के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारंभ की गई है। ये योजना महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि प्रयोजन के लिए किसानों को ड्रोन किराए पर देने में सक्षम बनाती है। योजना में इस वर्ष प्रदेश की 89 महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और गैर वानिकी लघु वनोपज संग्रहण के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर समूह सदस्यों को संगठित कर प्रोड्यूसर कंपनियों से जोड़कर लाभान्वित किया गया है। केंद्र सरकार के 100 दिनों में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य मिलने के बाद मध्य प्रदेश में 96,240 बहनें लखपति दीदी बन गईं। इनको मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से वित्तीय सहायता, बाजार सहायता एवं तकनीकी सहायता दी गई है। प्रदेश में लगभग 46,000 परिवारों को गैर कृषि आधारित लघु उद्यम गतिविधियों से जोड़ा गया है और 20 नई दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। ये गर्व का विषय है कि 25 अगस्त 2024 को जलगांव, महाराष्ट्र में हुई लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुना जिले की लखपति दीदी श्रीमती गंगा अहिरवार को सम्मानित किया गया। आजीविका मार्ट भोपाल द्वारा पिछले एक वर्ष में 9.73 करोड़ रुपए की बिक्री की गई, जो ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बाजार में स्थापित करने का एक सफल उदाहरण है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के तहत 1,217 समूह सदस्यों को 348.38 लाख रुपए का सीड कैपिटल अनुदान प्रदान किया गया है, जिससे उनके छोटे छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को बढ़ावा मिला है। लखपति दीदी इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत 13.69 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जिले की लखपति दीदी संगीता मालवी को 25 अगस्त 2024 को जलगांव, महाराष्ट्र में हुए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने का अवसर मिला। इसके साथ ही मिलेट आधारित आजीविका संवर्धन के तहत 9,000 महिला समूह को मिलेट उपार्जन और प्रसंस्करण गतिविधियों से जोड़ा गया है। जिला डिंडोरी और सिंगरौली में आधुनिक मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं, जो इन महिलाओं के लिए नई आजीविका के अवसर पैदा कर रही है। महिला समूह सदस्यों ने पात्रता अनुसार शासन की योजनाओं का आगे बढ़कर लाभ लिया है। स्वच्छता अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण संरक्षण, बचत, बैंकिंग, डिजिटल लेन देन, सुरक्षा बीमा आदि क्षेत्रों में उनके द्वारा न केवल स्वयं लाभ लिया गया, बल्कि दूसरे लाभार्थियों के लिए भी मददगार बनी हैं। विगत पंचायत निर्वाचन में प्रदेश में लगभग 17,000 समूह सदस्य महिलाएं पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य आदि पदों पर निर्वाचित हुई हैं। ये आंकड़ा बताता है कि विकास की मुख्य धारा से जुड़कर जागरूक हुई महिलाएं अपने सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये मिशन ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक साबित हो रही है और साथ ही समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसी के साथ कार्यक्रम आज कल में बस इतना ही। हम अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।